वहीं अब आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी ऑफिस से, जहां हमारे वरीय सहयोगी नीलय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलय जी, गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को गुवाहाटी में रोड शो करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए माधवी, कल रोड शो होगा अमित शाह जी का, जो कि गृह मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी 6 रोड शो कल होंगे, कल नहीं माफ़ कीजिएगा, कल यहाँ पे गुवाहाटी में, और उसके बाद आने वाले 2 दिनों में उनके अलग अलग नलबाड़ी में और अलग अलग जगहों पर रोड शो होंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है और पूरे असम को डिब्रूगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर उनका कार्यक्रम होना है। लगातार यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हैं और पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, उत्साह से लवरेज हैं। और लक्ष्य है इस बार ट्रिपल डिजिट का, यानी कि 126 सीट है, लेकिन इनका इस बार लक्ष्य जो है वो 100 से भी अधिक सीटों पर से जीत का है। फिलहाल अभी तो 86 सीटें हैं, लेकिन अभी इसको ट्रिपल डिजिट में लाना है इनका लक्ष्य। हमारे साथ सोशल मीडिया प्रभारी रंजीव शर्मा जी हैं, रंजीव कुमार शर्मा जी। रंजीव जी, किस तरीके की तैयारी है? और देख रहा हूँ मैं कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। पार्टी ने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, उस काम को देखते हुए हमारा पार्टी के कार्यकर्ता ने ये तय कर लिया था 1 साल पहले ही, कांग्रेस पार्टी को 22 सीट में लिमिटेड कर देना है। जिस 22 सीट में बांग्लादेश ओरिजिनल मियाँ मुसलमान का डोमिनेशन है, उसको छोड़ के असम के 104 सीट में कांग्रेस है ही नहीं, देयर इज़ नो कॉन्टेस्ट। 22 सीट में कांग्रेस है, कांग्रेस एंड कांग्रेस अलायंस, और 104 सीट में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन एनडीए है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो ट्रिपल डिजिट का जो बात है वो इस बार संभव है असम में। और असम की जनता ने ये डिसाइड किया है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम का आइडेंटिटी का जो इशू है, असमिया जनता का जो अस्मिता का विषय है, उसको आगे रखकर असम की जनता इस बार वोट करेगी। और इस बार भी ट्रिपल डिजिट का जो सरकार बनना तय है असम में। और एनडीए का जो घटक दल है, सभी घटक दल अनडिफिटेड है। बोडोलैंड में पीएफ, जहाँ पर असम गण परिषद, जनशक्ति, राभा संघ, कार्बी, भारतीय जनता पार्टी, सब मिलकर एक यूनाइटेड फोर्स है। असम के जो लोकल जनता है उनका एक यूनाइटेड फोर्स में रूपांतर हुआ है भारतीय जनता पार्टी। आज का दिन में असम में भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक माने सामाजिक व्यवस्था में रूपांतर हो चुका है। दूसरा बात मैं आपको बताऊं, 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने 3 मार्च को उन लोगों ने पहला सूची जारी किया। उन्होंने केरला का भी सूची उसी दिन जारी किया। वो सूची जारी होने आज 27 मार्च से कितना दिन हो गया? 24 दिन हो गया। इस 24 दिन में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता असम नहीं आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे केरल 3-4 बार गए, राहुल गांधी 3-4 बार गए, प्रियंका गांधी वहीं से सांसद है वो भी गई, दूसरे लीडर भी वहाँ पर गए। असम के जो इंचार्ज है ये बघेल और डीके शिव कुमार, वो भी केरल में बिजी है, असम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कांग्रेस पार्टी ने असम इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस को ऑलरेडी वॉक ओवर दे चुके हैं। वो लोग नैतिक रूप से मान चुके हैं कि असम इलेक्शन वो लोग हार गए हैं। उन लोग का सोशल मीडिया हैंडल देखिए, लास्ट 24 दिन में असम के बारे में एक भी पोस्ट नहीं है कोई भी लीडर का। क्या कारण लगता है, असम को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? उसका कारण एक ही है, असम का जनता ने उन लोग को रिजेक्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज असम में केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। ये समाज का अंदर घुस चुका है, हर घर में भारतीय जनता पार्टी है। आप कोई भी घर में घुस जाइए, बांग्लादेशी मियाँ मुसलमान को छोड़ के असम में जितने लोग रहते हैं, प्रत्येक घर में भारतीय जनता पार्टी है। यही कारण है कांग्रेस ने वक्त मियाँ मुसलमान की बात कर रहे हैं। जो घुसपैठ का मुद्दा जो झारखंड में था वो काम नहीं आया, फेल हो गया। हिमंता जी ही वहाँ पे सह प्रभारी थे और घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव वहाँ पे लड़ा गया, लेकिन वो काम नहीं आया। क्या लगता है असम में ये पत्ता जो है वो काम करेगा? देखिए, घुसपैठ का मुद्दा हमारे देश में पहले असम ने ही किया था 1970, और असम की जनता ने बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है इस बात ने रखा था। उस समय सभी लोगों ने कहा था कि यह इशू नहीं है। झारखंड में भी आज वही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कोई भी ऐसा जगह नहीं है देश में जहां पर बांग्लादेशी मूल के मियाँ नहीं गए होंगे। घुसपैठ माने इलीगल माइग्रेशन पूरा देश का समस्या है। इलीगल माइग्रेशन साइलेंट एग्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात बताया है। सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
केस हुआ था, उस केस का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि बांग्लादेश से जो मियाँ मुसलमान का एग्रेशन माइग्रेशन है वो हमारे देश में साइलेंट एग्रेशन है। ये इशू है, कहीं पर इशू एक्सेप्टेड है, कहीं पर नहीं है, लेकिन एक दिन पूरा इशू को सामने करेगा और इस इशू को आगे ले जाएगा और इस इशू को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में ही सोल्यूशन भी करेगा, ये हमारा मानना है। ये इस बार देखिए जेएमएम भी चुनाव लड़ रही है, 21 सीटों पे लड़ रही है, जहाँ पे टी ट्राइबल है, जहाँ पे झारखंड के आदिवासी जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, टी ट्राइबल के रूप में आए थे ब्रिटिश ज़माने में, उनके हक की लड़ाई, उनके हित की लड़ाई हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं और कांग्रेस से अलग होकर लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन यहाँ पे फेल हो चुका है। क्या लगता है कितना वो आपके लिए कहा जाए तो घातक साबित होगा? घातक तो देखिए वो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, असम में क्या काम है? नहीं, लेकिन यहाँ पे टी ट्राइबल तो है ना, लगभग 20 लाख वोट हैं सर। नहीं, वो गलत मत कीजिए। असम के चाय बागान में काम करने वाले लोग असमिया लोग हैं, वो असमिया है, उनका जाति किसी का संतान। आदिवासी का दर्जा नहीं मिला ना? नहीं, आदिवासी का जनता पार्टी उसी इशू को तो आगे कर रही है, उसी को तो अभी लैंड पट्टा मिल गया है, कांग्रेस ने लैंड पट्टा नहीं दिया था, उन लोग का जो डेली वेजेस है उसको इंक्रीज किया गया है, लैंड पट्टा हो गया है, अभी दर्जा भी मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। भारतीय जनता पार्टी करेगी का है थोड़ी, उसका आसाम का हवा पानी से कोई रिश्ता है नहीं है ना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दौरा कर रहे हैं, कल से उनका कर सकते हैं दौरा कर। देखिए देश में कोई भी मुख्यमंत्री कहीं भी जा सकता है, उसमें क्या इशू है? हम भी जाते हैं झारखंड, हम तो बाबा धाम जाते ही है, वो भी माँ कामाख्या का दर्शन के लिए आते हैं, वो तो सिमिलरिटीज है ना। हम तो एक ही देश के, एक ही माँ भारतीय आई बात, असर नहीं पड़ेगा आप लोगों कोई असर नहीं है। असम का जनता ने डिसाइड कर चुका है, डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा वन एंड ओनली, सिंपल बात है इसमें, ये कोई वो इशू नहीं। आप कोई भी गांव में जाइए, असमिया गांव में जाइए, आदिवासी गांव में जाइए, ट्राइबल गांव में जाइए, एससी गांव में जाइए, ओबीसी गांव में जाइए, कोई भी गांव में जाइए, वन एंड ओनली डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा मामा जिंदाबाद, और कुछ भी नहीं है यहाँ। 22 कंस्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां पर गौरव गोगोई है, जहां पर मियाँ है, और 104 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पर डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा है। डिसाइड आप ही करिए किसका सरकार बनने वाला है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे रंजीब शर्मा जी, और इनका मानना है कि बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं है और हिमंता विश्व शर्मा का जीतना तय है। हालांकि अभी चुनाव 9 को है, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल होगा आगे क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि अभी अब प्रचार जो है वो चरम पर है और अलग अलग दलों के तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि अभी रंजीव जी ने भी बताया कि कल अमित शाह की यहाँ पे का उनका रोड शो है गुवाहाटी में ही, और बाकी जगहों पर भी, अलग अलग जगहों पर, नलबाड़ी में है, इसके बाद डिब्रूगढ़ में भी नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तमाम लोग भी आएंगे, और कल जो है वो कहा जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होगा। माधवी जी बिल्कुल निलय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि असम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस है और सभी ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक